अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इद्दत कितने दिन होती है? देखिए, इद्दत कई तरह की होती है। एक इद्दत होती है इंतकाल के बाद, यानी जब शौहर का इंतकाल हो जाए। एक इद्दत होती है तलाक के बाद। फिर औरत की भी कई हालतें होती हैं। एक वो होती है जिसको हमल हो, एक वो होती है जिसको हमल ना हो, एक औरत वो होती है जिसको हैज आ रहा हो, एक वो होती है जिसको अभी हैज शुरू ही नहीं हुआ, या ये कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उसका हैज बंद हो चुका है, अब उसको हैज नहीं आता। सबसे पहले अगर हमल से है, बीवी हामिला है, इसी हालत में शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर ने तलाक दे दी, तो हर हाल में इद्दत बच्चे की पैदाइश के बाद होगी। यानी जैसे ही बच्चा पैदा होगा ऐसे ही इद्दत खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर अभी शौहर का दम निकला है, शौहर को अभी दफन भी नहीं किया, और इसी हालत में बीवी ने बच्चे को जन्म दे दिया, बच्चे की पैदाइश होगी, तो फौरन इद्दत खत्म हो जाएगी। ये इसी तरह तलाक देते ही फौरन बच्चे की विलादत हो गई, तो अब भी इद्दत खत्म हो गई। दूसरे नंबर पर जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए उसकी इद्दत कितनी है? अगर इंतकाल चांद की पहली तारीख को हुआ है तो फिर महीनों के हिसाब से शुमार किया जाएगा, यानी इद्दत 4 महीने 10 दिन होंगे। हाँ, 4 महीने उसमें से बाज 29 के हों, बाज 30 के हों, किसी भी तरह से हो, महीने शुमार किए जाएंगे। लेकिन अगर एक चांद की 1 तारीख को इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि 1 तारीख के बाद किसी भी दिन इंतकाल हुआ है, तो फिर 130 दिन शुमार किए जाएंगे। इद्दत का जो वक्त शुरू होता है वो रूह निकलने से शुरू होता है, उसी वक्त इद्दत खत्म होगी। आखिरी नंबर पे है मुतल्लका की इद्दत। तो अब जिसको तलाक दी गई है, पहले तो ये देखा जाएगा कि उसको हैज आता है या नहीं। अगर हैज आता है तो 3 हैज मुकम्मल, और अगर हैज के दौरान ही तलाक दी है तो जिस हैज में तलाक दी वो शुमार नहीं होगा, बल्कि उसके बाद पाकी आएगी, फिर हैज आएगा, वो शुमार किया जाएगा। और अगर उसको हैज नहीं आता तो 3 महीने इद्दत शुमार किए जाएंगे।